फूड चेन। क्या करें डिस्कस? फूड चेन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे, जिसमें हमने एक बायोटिक कंपोनेंट दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट को स्टडी किया था। तो बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट तो दोनों हुए थे, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट में एक चीज रहती है, हमने डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पढ़ा था हमने, उसके सिग्निफिकेंस भी पढ़े थे, लेकिन कुछ 4 पॉइंट से आपने याद रखना है। अगर डिकम्पोजिशन डेड प्लांट्स पे होगी तो उसे कहते हैं सैप्रोफेजिस, क्लियर है। अगर डिकम्पोजिशन डेड एनिमल पे होगी उसे कहते हैं नेक्रोफेजिस। अगर डिकम्पोजिशन एक्सक्रीटरी मैटर पे हो गई तो उसे कहते हैं कैप्रोफेजिस। अगर डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे हो रही है तो दैट इज नोन एज जियोग्राफिक्स। इसे क्या कहते हैं? जियोग्राफिक्स। नाउ आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं फूड चेन। अब देखिए फूड चेन क्या है। फूड चेन एक सीरीज है ट्रॉपिक लेवल्स की। फूड चेन एक सीरीज है ट्रॉपिक लेवल्स की। इस फूड चेन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इस फूड चेन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द सीरीज ऑफ कंज्यूमर। आपको पता है नेचर में प्रोड्यूसर प्लांट्स है। नेचर में प्रोड्यूसर प्लांट्स है। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करके फूड मटेरियल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। और उस फूड को फिर सीरीज ऑफ कंज्यूमर यूटिलाइज करके अपने अपने ट्रॉपिक लेवल पे। अब एक बात आती है यहाँ पे, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ट्रॉपिक लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब किसी भी कम्युनिटी में किसी भी पॉपुलेशन में 2 से कम ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते हैं और 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते। और ट्रॉपिक लेवल का मेन मुद्दा क्या है? ट्रॉपिक लेवल का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना। एनर्जी को ट्रांसफर करना। अब एनर्जी एक चेन की फॉर्म में ट्रांसफर होगी तो उसे कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फूड चेन। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज फूड चेन। तो फूड चेन है क्या? बेसिकली इट इज अ फीडिंग रिलेशनशिप। ये क्या है? फीडिंग रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन विच दे आर अरेंज्ड इन अ रिलेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स को डीर खा रहा है, डीर को लाइन खा रहा है, तो एक सीरीज में हो रहा है। क्लियर है जी? यहां हम ऐसे मानेंगे डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर डिटाइट्रस है, उस डिटाइट्रस पे अर्थवर्म फीड कर रहा है, उस अर्थवर्म को कौन फीड कर रहा है? अर्थवर्म को फ्रॉग फीड कर रहा है, फ्रॉग को फिर स्नेक फीड कर रहा है और स्नेक को अल्टीमेटली पिकॉक फीड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है और ये कंटिन्यूटी किसकी वजह से है? ट्रॉपिक लेवल की वजह से। अब एक बात और आपने नोट करके रखी। अब ये इस फूड चेन में ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एरो का मतलब है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इस एरो का क्या मतलब? इस एरो का मतलब है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जो है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप देखिए ये दिस यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी रिवर्स बैक। ये वापस नहीं आएगी। जैसे सनलाइट है, सनलाइट प्लांट ने जितनी ट्रैप करनी थी कर ली, आपने फोटोसिंथेसिस एसिमिलेट बना लिया फोटोसिंथेसिस। क्या वो फोटोसिंथेसिस एसिमिलेट वापस सनलाइट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर बना, दे आर नोन एज डिटाइट्रस। वो डिटाइट्रस फिर से नहीं रिलीव हो सकता। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आप क्या कहता है नेक्स्ट, ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रॉपिक लेवल। अब हर लेवल ऑफ फूड चेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चेन किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे एंड हो सकती है। फूड चेन किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे एंड हो सकती है, लेकिन बट इट नेवर एक्सीड बियॉन्ड 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल। ये 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं सकती। हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल 2 से कम 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब 2 चीजें यहां पे याद रखना, एक पैरासाइट और ओमनिवोर। पैरासाइट और ओमनिवोर का कोई फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं है। इनको मर्जी आती है हर्बीवोर पे फीड करते हैं, इनको मर्जी आती है प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, इनको मर्जी आती है कार्निवोर पे फीड करते हैं। तो इसलिए इनका कोई फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं है। क्लियर है? नाउ अब क्या है फूड चेन? क्या है? अगर हम इसको सिंपल वे में डिफाइन करें, फूड चेन इज लाइक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जैसे ग्रीन प्लांट्स को डियर खा रही है, डियर को कौन खा रहा है? लाइन, ठीक है ना। अल्टीमेटली फूड के लिए ये हो रहा है,
अल्टीमेटली जो ट्रॉपिक लेवल है ये फूड, अब फूड लेंगे तो एनर्जी आएगी। दैट मीन्स कि ट्रॉपिक लेवल या फूड चेन जो है वो किस पे डिपेंड है, वो ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड है। और ट्रॉपिक लेवल का क्या काम है, ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी ट्रांसफर का काम। क्या किसका काम है, एनर्जी ट्रांसफर का काम। नाउ अब आगे अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फूड चेन को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज ग्रेजिंग फूड चेन और यू कैन से दैट प्रीडेटर्स फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग स्टेट्स पर ये प्लांट से शुरू होगी। ये कहां से शुरू होगी, प्लांट से शुरू होगी और किसी प्रीडेटर पे आके खत्म होगी। प्लांट से शुरू होगी, किसी प्रीडेटर पे आके खत्म होगी, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ग्रेजिंग फूड चेन। स्टार्ट कहां से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है। और याद रखना ये डिपेंड होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिपेंड होती है सोलर एनर्जी पे। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, प्लांट सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रोड्यूसर अपना फूड नहीं बनाएंगे, कार्निवोर क्या खाएगा, हर्बीवोर क्या खाएगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये डिपेंड किस पे है, सोलर एनर्जी पे ये डिपेंड होता है। आप देखिए ये कहां से एक्सटेंड होती है, ये प्रोड्यूसर से एक्सटेंड होती है, हार्बीवोर जाती है, हार्बीवोर से फिर कहां जाती है, कार्निवोर जाती है। आई बात समझ। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, उस ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। जैसे प्लांट्स ट्रॉपिक लेवल 1 आ गया, डियर ट्रॉपिक लेवल 2 आ गया, लाइन ट्रॉपिक लेवल 3 आ गया। क्लियर है, समझ आया आपको। नाउ अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की एग्जांपल की बात करेंगे, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर्स को कौन फीड करेगा, बटरफ्लाई, क्योंकि वो आएगी नेक्टर वगैरह खाएगी। बट बटरफ्लाई को कौन लेगा, स्पाइडर फीड करेगा, और स्पाइडर को कौन फीड करेगा, तो यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल आ गए, T1, T2, T3 एंड T4। दिस T1, T2, T3, T4 these are ट्रॉपिक लेवल्स। these are ट्रॉपिक लेवल्स का क्या काम है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। क्लियर है पॉइंट। नाउ ऐसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, प्लांट्स को कौन ट्रैप करता है, एयर को कौन ट्रैप करता है, लाइन। आप बताओ यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल आए, 4 नहीं आए, क्योंकि सोलर एनर्जी इज नॉट अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल प्लांट से शुरू होगा, T1, T2, T3। इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट अ कैरियर ऑफ एनर्जी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता हमारा फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वाटर में, ओशन में छोटे छोटे प्लांट्स जो है उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को छोटे छोटे एनिमल्स फीड करेंगे जिन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन्स। क्या कहते हैं, इन जूप्लैंक्टन्स को कौन फीड करेगा, इनको क्रस्टेशियंस फीड करेंगे। इस क्रस्टेशियंस को कौन फीड करता है, इस क्रस्टेशियंस को स्मॉल फिश फीड करेगा। स्मॉल फिश को एक बड़ी फिश आएगी वो फीड करेगी। आपने एनिमेशन में देखा होगा कि कैसे ये फीड करते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिटाइट्रस फूड चेन। ये जो डिटाइट्रस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। इसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम इसकी बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज डिपेंड अपॉन सोलर एनर्जी, और ये डिपेंड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। उसके बाद मच लार्जर फंक्शंस ऑफ एनर्जी फ्लो इज थ्रू दिस चेन। सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो इससे सबसे ज्यादा तो मतलब ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ये ट्रांसफर करता है। मोस्ट कॉमन इज दिस वन एंड इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब क्या है, ये कहां से शुरू होती है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है टू डिटाइट्रस फीडर। ठीक है ना, टू द वंस फीडिंग ऑन डिटाइट्रस फीडर। उसके बाद देखिए जैसे डिटाइट्रस है डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसको कौन फीड करेगा, अर्थवर्म आ गया ट्रॉपिक लेवल 1। इस अर्थवर्म को कौन फीड करेगा, फ्रॉग ट्रॉपिक लेवल 2। फ्रॉग को कौन फीड करेगा, स्नेक ट्रॉपिक लेवल 3। इस स्नेक को कौन फीड करेगा, पीकॉक ट्रॉपिक लेवल 4। क्लियर है यहां तक। उसके बाद लास्ट इज दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। अब इंपॉर्टेंस क्या है फूड चेन, देखिए फूड चेन जो है इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कैसे, सपोज करो टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, जितनी ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो गई तो वो उतने ज्यादा डियर्स को खा लेगा। जितनी ज्यादा डियर वो खाएगा तो डियर को अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स पे फीड करना पड़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रैब करेंगे, प्लांट्स को एक्यूमुलेट करेंगे। अगर प्लांट को एक्यूमुलेट होने ज्यादा किया, ज्यादा फीड किया तो प्लांट खत्म हो जाएंगे। अगर प्लांट खत्म हो गए तो प्लांट ही डिस्टर्ब हो गए तो फूड चेन अब्रप्ट हो गई, तो फूड चेन आगे काम नहीं करेगी। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन, और हमने टाइप्स ऑफ फूड चेन को डिस्कस किया।
क्लियर है? तो कल के टॉपिक में हमने फुटवेयर को पढ़ना है, ठीक है।